कहते हैं कहानियों में कुछ किरदार इतने मंझे हुए होते हैं कि जब तक कहानी खत्म नहीं होती आप जान ही नहीं सकते कि वो आपकी फिक्र करते हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कहानी की शुरुआत वतारी से होती है, जिसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सात्सुकी जो रोज उसके साथ खेलती थी, अचानक से एक दिन उसकी गार्डन ही नहीं उसके दिलों के भी टुकड़े हजार करके बिना एक्सप्लेनेशन दिए गायब हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को 6 साल बीत जाते हैं। वतारी के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो टोक्यो शिफ्ट होता है और अपनी छोटी बहन के साथ फिर रहने लगता है। एक दिन स्कूल में वतारी की लेटेस्ट क्रश युकारी उसे क्लब मीटिंग में चलने को बोलती है, जिससे वो तो खुद को दुनिया का सबसे लकी बंदा महसूस करने लगता है। लेकिन उसके साथ जाना चाहने के बावजूद भी वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना होता है। घर लौटकर वो अपनी बहन सुजू के लिए डिनर बनाता है, जो उसे दुनिया का बेस्ट शेफ बताती है। अगली सुबह वो सुजू के बाल बांधता है और उसे स्कूल छोड़ने ले जाता है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है, पर क्रीपी लगने के बावजूद भी इग्नोर करता है। वो शख्स पूरे दिन उसका पीछा करता रहता है और बाद में पता चलता है कि वो सात्सुकी है। हाँ, वही ठुकरा के मेरा प्यार। बेशर्मो जैसे बोलती है कि उसे फिर से मिलकर खुशी हुई, लेकिन वतारी कहता है कि उसने जो किया था उसके लिए वो उसे अभी तक माफ नहीं किया है। निकलने लगता है तभी सात्सुकी पीछे से उसे हग कर लेती है, पर उसकी ताकत से बेचारे की सांस रुक जाती है, इसीलिए वो पूंछ में लगे आग की तरह भाग लेता है। घर पहुँचते ही सुजू उसे नए गार्डन में हेल्प करने को बोलती है और दोनों बैकयार्ड चेक करने जाते हैं। तभी सात्सुकी कुदाल लेकर आ जाती है। वतारी उससे बोलता है कि फिर से सब खराब करने से पहले निकल जाए यहाँ से, पर सात्सुकी तो उसे जमीन पर गिराकर किस कर देती है, जो इतना इंटेंस होता है कि उसके इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं। युकारी जो नोट्स देने उसके घर आई होती है, उन्हें जमीन पर लेटे नागिन डांस करते देख लेती है। अगले दिन जब वो युकारी से फिर क्लब मिस करने के लिए सॉरी बोल रहा होता है, तब सात्सुकी आकर के उसके सामने युकारी को पकड़ कहती है, ओह तो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं। युकारी एम्बेरेस्ड होती है तो वतारी सात्सुकी को खींच के रूफटॉप पे ले जाता है, जहां वो उसे 6 साल पुरानी कुदाल वापस देती है। वो पूछता है कि उसने तब गार्डन क्यों तबाह किया था। सात्सुकी कहती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि तुम समझोगे नहीं, पर माफी के तौर पर अब वो जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा ऑफर देती है। वतारी घबराहट में पूछता है कि उसने उसे कल किस क्यों किया था। सात्सुकी इरिटेट होकर बोलती है कि थोड़ा अपने जंग लगे दिमाग का इस्तेमाल करो, और चली जाती है। घर लौटते वक्त वो सात्सुकी को देखता है जिसने सुजू को उठा रखा था और उसका घुटना छिला हुआ होता है। वतारी समझता है कि सात्सुकी ने उसे हर्ट किया होगा और लड़ने को तैयार हो जाता है, पर सुजू बताती है कि नहीं, सात्सुकी ने तो असल में उसे गिरने के बाद हेल्प की है। सुजू रिक्वेस्ट करती है कि सात्सुकी को उनके गार्डन में हेल्प करने दे और वतारी मजबूरी में मान जाता है। अगले दिन युकारी शॉपिंग में वतारी को हेल्प करने लाती है। वहाँ पूछती है कि क्या वो सात्सुकी को डेट कर रहा है। वो घबराकर मना करता है और मन में मानता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। बाद में घर आकर वो सात्सुकी को बैकयार्ड में काम करते देखता है, जो उसे बचपन की याद दिलाता है। वो पूछती है कि उस तरबूज वाले के साथ उसका डेट कैसा गया, और बोलती है कि वो भी कभी उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहती है। वो घबराकर बोलता है कि उसके साथ अब मजाक करना बंद करे। तब वो बोलती है कि काफी गर्मी हो रही है ना, और अपनी टी शर्ट उतारने लगती है। वतारी उसे रोक देता है कि फालतू हरकतें करना बंद करो। दोनों गिर जाते हैं और उनकी आंट तमायो उन्हें देख लेती हैं और उसे डांट देती हैं कि निर्लज, ऐसी गंदी हरकतें करना है तो मेरे घर से निकल जा। वतारी समझता है कि इस बार इस लड़की की वजह से कहीं वो आवारा ना बन जाए। वो सुजू को वॉक पे ले जाता है और सात्सुकी को अपने घर जाने को बोलता है, पर वो पीछा करती रहती है और पूछती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहता। वो बताता है कि उनकी डेथ के बाद से रिलेटिव्स ने उसे निकाल दिया है। फिर वो कई जगह भटका, फाइनली तमायो ने उन्हें रहने दिया, पर अब वो भी लगता है कि उसे निकाल देंगे। सात्सुकी बोलती है कि देखो, अगर तमायो सच में तुम्हें निकालना चाहती तो तुम्हें अपने घर में कभी गार्डन नहीं बनाने देती। इधर तमायो का बिल्ला उनका चश्मा ले भागता है जब वो नहा रही होती हैं। वो टॉवल में उसे पकड़ने भागते हुए वतारी से टकरा जाती हैं। वो तुरंत वापस भाग जाती हैं उसे ठड़की बोल के। कुछ देर में वतारी बाहर घुटनों पे बैठकर माफी मांगता है और रहने देने की रिक्वेस्ट करता है। सब फिर ठीक हो जाता है और वो और सुजू फिर गार्डन में जाके काम करते हैं। अगले दिन युकारी उसे साथ स्टडी सेशन पर बुलाती है और उसका दोस्त तोकोया उसे टीज करता है। वतारी को लगता है कि स्कूल की हॉटेस्ट गर्ल कभी उसे अपने करीब नहीं आने देगी, पर तोकोया तो उसे गुड लक विश करता है अपना अकाउंट खोलने के लिए। छुट्टी टाइम बारिश शुरू होती है तो सात्सुकी उसे छाता ऑफर करती है। जब वतारी पूछता है कि सुबह वो गार्डन में क्यों नहीं आई, वो मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया। वहीं युकारी छुप कर उनकी पूरी बात सुन लेती है। बाद में जब वतारी घर लौटता है, उसे सुजू का रिसेंट मैथ टेस्ट अलमारी में मरोड़ के फेंका हुआ मिलता है और उसे समझ आता है कि वो जानबूझकर बुरे नंबर लाती है ताकि वो उसे पढ़ाए। जब वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है, उसे सात्सुकी बारिश में भीगते दिखती है। वो यहाँ पूछता है कि उसने एक्स्ट्रा अम्ब्रेला होने वाला झूठ क्यों बोला। वो शर्माकर कहती है कि मुझे नहीं पता, तो वो अपनी जैकेट उस पर डालकर उसे घर छोड़ने जाता है।
पर पता चलता है कि उसका घर तो टूटने की हालत में आया हुआ है। जब वो उसके पेरेंट्स के बारे में सोच ही रहा होता है कि सात्सुकी उसे अंदर खींच लेती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ भी एंजॉय किया करे, सिर्फ सुजू की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। इससे उसको इमोशनल झटका लगता है और वो निकल जाता है, पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। फिर जब वो सुजू से मिलता है तो इस वीकेंड युकारी के साथ पढ़ने जाने की बात करता है, जिस पर वो रो पड़ती है और कहती है कि आपको मेरे ग्रेड्स पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतने इमोशनल प्रेशर की वजह से वातारी वहीं गिर पड़ता है। अगले दिन वो बुखार के साथ उठता है और देखता है कि सात्सुकी उसके पास लेटी है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। सात्सुकी कहती है कि अपनी बॉडी से तुम्हें गर्म रखने। तभी बेल बजती है और ये युकारी थी जो उसे मिलने आई थी। एक बार श्योर होने के बाद कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, वो उसे अंदर आने देता है और वो सीधा किचन में जाकर उसकी हाउसवाइफ बनने लगती है। वातारी रूम में लौटकर रियलाइज करता है कि अगर युकारी ने सात्सुकी को देख लिया तो उसके तो युकारी के साथ चांसेस तो गए। तभी युकारी सूप बनाकर रूम में लाती है, जिससे सात्सुकी तुरंत उसके कंबल के नीचे छुप जाती है। वातारी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और इधर सात्सुकी उसे हग करके धीरे से कहती है कि चलो तुम्हारी एक्टिंग की टेस्ट लिया जाए। तभी युकारी वो मेडिसिन देखती है। वातारी बताता है कि सात्सुकी ले आई थी। ये जानकर कि सात्सुकी आई थी, वो जेलस होकर के सूप वहीं रखकर चली जाती है। उसके जाते ही वातारी सात्सुकी से दूर हटता है, जो कहती है कि अंदर तो काफी गर्मी लग रही थी। वातारी उसे अभी के अभी यहाँ से अपने घर जाने को बोलता है। फिर जब वो युकारी की बनाई सूप टेस्ट करता है तो उसे हीरा ठाकुर की याद आ जाती है। इधर घर जाने के बजाय सात्सुकी सुजू के साथ बैकयार्ड में बैठी होती है। सुजू उससे पूछती है कि 6 साल पहले गार्डन तोड़ने के बाद वो किस बड़े आदमी के साथ गई थी। सात्सुकी झूठ बोलती है कि वो कोई नहीं था और पूछती है कि क्या वातारी को उसने ये बताया है। सुजू मना करती है और बताती है कि वो जेलस थी क्योंकि मेरा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खेलता था, तो तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ सोच के मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन वातारी देखता है कि कुछ बड़े लड़के युकारी से रूडली बात कर रहे हैं, पर वो स्टेप आगे नहीं लेता जब देखता है कि युकारी उन्हें जानती है। कुछ देर बाद उसे नोटिस कर करके वो उसे लाइब्रेरी में साथ पढ़ने को बोलती है। वहाँ वातारी उसे पूछता है कि तुम मेरे जैसे लड़के के साथ क्यों पढ़ने आती हो। युकारी कहती है क्योंकि टीचर ने बोला था कि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो तो तुम्हारा स्टडी में ध्यान रखें, पर असल रीजन तो ये थी कि वो उसे पसंद करती है। वो कहती है कि तुम दूसरे लड़कों जैसे नहीं हो जो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। एक रीजन ये भी है। वो याद करती है पहली बार जब वो वातारी से मिली थी, खाली क्लास में वो कपड़े बदल रही थी और वातारी गलती से आ गया था, पर उसने कुछ गलत नहीं किया, बस उससे अपनी बहन के बारे में पूछ करके चला गया। रात को वातारी सोचता है वो अच्छे लड़के की इमेज कैसे रखे जब उसके सामने उसके सपनों की रानी आ जाए तो। तभी उसे सात्सुकी का उसके साथ ब्लैंकेट वाला सीन याद आता है और वो सोचने लगता है कि उस पोजीशन में युकारी कैसे दिखेगी। तभी सुजू उसे उल्लू वाली नजरों से देख कहती है, सो जा लाले, तेरे औकात की बाहर की चीजें ये सब। अगले दिन नींद से परेशान वातारी गलती से सात्सुकी से बात करते हुए उसे पानी से भिगा देता है। स्कूल में वो बोलती है कि उसकी वजह से उसे अंडरगारमेंट्स उतारने पड़े। वातारी अभी प्रोसेस ही कर रहा होता है कि अभी उसने क्या कहा। तभी युकारी आकर उसे आज घर आना है पढ़ने याद दिलाती है, पर उसकी नजर तो सात्सुकी पर रहती है। अचानक ठड़की एनिमेटर्स हवाओं का सहारा लेना चाहते थे, पर अपना हीरो उसे पीछे से कवर कर लेता है। इधर युकारी जेलस होकर के भाग जाती है और सात्सुकी कहती है कि चिंता ना करे, वो उसके शॉर्ट्स पहनी है। इसके बाद तो अफवाह फैल जाती है कि वातारी सात्सुकी को डेट कर रहा है, जिससे अब युकारी उसे अवॉइड करने लगती है। कुछ दिन बाद क्लास बीच ट्रिप प्लान करती है और वातारी को सुजू की चिंता होती है, पर घर आने पे वो बताती है कि सेम डे उसकी क्लास का भी पिकनिक है। जब वो कहता है कि ठीक है तो हम दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करेंगे, सुजू रोते हुए कहती है कि मुझे पिकअप करना भूल मत जाना और स्विम सूट खरीदने में उसकी हेल्प मांगती है। अगले दिन सात्सुकी वातारी को मॉल चलने बोलती है, जो युकारी सुन लेती है और इस चीज से इनसिक्योर महसूस करती है। तो कोया बोलता है कि वो भी साथ जाए, पर वो कहती है कि मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। वो कहता है अफवाहों पर तब तक भरोसा ना करे जब तक वातारी खुद कुछ ना बोले कि वो रिलेशनशिप में आ चुका है। तो वो उनके पीछे शॉपिंग की उम्मीद में निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर युकारी छुप कर देखने लगती है। जब सात्सुकी अपना स्विम सूट वातारी को दिखाती है तो वो शर्माकर कहता है कि मेरे आंखों पे थोड़ी तो तरस खाओ। इससे इंस्पायर होकर वो खुद भी कुछ फ्रीकी ट्राई करती है, पर रियलाइज करती है कि ये सस्ते फैब्रिक उसका बोझ नहीं उठा सकते। इसी बीच वातारी सात्सुकी को ढूंढते हुए उसे चेंज करते हुए देख लेता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोलता है, पर वो उसे फ्रीक बोलती है। युकारी तभी उन्हें हाथ पकड़े देख लेती है और उन अफवाहों को सच मान लेती है, जबकि वातारी का दिल तो अब ट्रेडमिल पर भाग रहा था और उसे समझ नहीं आता क्यों। घर लौटते वक्त उनकी टक्कर युकारी से हो जाती है, जो सीधा पूछती है कि क्या वो सात्सुकी को डेट कर रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। तब सात्सुकी उसके गाल पर किस करके कहती है, चिल कर जाने मन, मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है। वातारी कंफ्यूज हो जाता है और युकारी समझ लेती है कि वो डेट नहीं कर रहे हैं और खुश होकर के चली जाती है। बीच ट्रिप के दिन युकारी अपने फैन बॉयज से घिर जाती है।
तब सात्सुकी उसे छेड़ने वालों को जाके पीटने लगती है। वातारी उसे पकड़कर दूर भगा लेता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हेल्प मांगा करे, वंडर वुमन ना बने। पर वो तो बस अपना स्विम सूट दिखाकर पूछती है कि क्या वो हॉट लग रही है और बताती है कि वो कभी बीच नहीं आई। तब वातारी रियलाइज करता है कि इतने साल हो गए और वो तो उसके बारे में कुछ नया जानता ही नहीं। वो उसके पास आकर उसे स्विमिंग सिखाने को बोलती है। तभी तोकोया आकर के उसे युकारी के साथ सामान लेने भेज देता है। मार्केट जाते वक्त वातारी समझ जाता है कि ये सेटअप था और उसे कुछ स्ट्रीट फूड खाने का ऑफर करता है। लोग देखकर हैरान होते हैं कि ये पिलपिलाहा भी लौंडिया घुमा रहा है और वो घबरा कर युकारी का हाथ पकड़ वहाँ से निकल लेता है। इस अचानक एक्शन से वो शर्मा गई थी। वापस जाते वक्त वो कहता है कि वो सही में काफी खूबसूरत दिख रही है। तभी फुजियोका नाम का एक राजकुमार आता है और युकारी को देख करके कहता है कि उसे खुशी है कि युकारी लाइफ एंजॉय कर रही है। उसकी बातों से थोड़ी परेशान हो युकारी बीच की तरफ लौट जाती है। दूसरी तरफ तोकोया सात्सुकी से पूछता है कि क्या वो वातारी को पसंद करती है। वो कहती है कि वातारी मेरे लिए स्पेशल है पर मैं डेट नहीं करना चाहती। बाद में उसके क्लासमेट से वातारी को पता चलता है कि युकारी और फुजियोका 3 साल पहले साथ थे, जिससे वो उसको खुद से कंपेयर करने लगता है। फुजियोका बाद में युकारी से मिलकर एक बार फिर से शुरुआत करने बोलता है। वो मना करती है पर वो कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से जवाब दे देना। सात्सुकी सब सुन लेती है और युकारी को बोलती है कि वातारी सिचुएशन को बहुत ओवरथिंक कर रहा है, इसलिए उसे क्लियर करना चाहिए। तभी वातारी और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं और कोई सात्सुकी के बारे में गलत बात करता है। वातारी तुरंत बोलता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो उस तरह की लड़की नहीं है। जो सुन सात्सुकी शर्मा जाती है। युकारी भी ये सुन लेती है और फुजियोका से बात करने का डिसाइड करती है और जाते वक्त बताती है कि वो कभी किसी को डेट नहीं की, फुजियोका को भी नहीं। रेस्टोरेंट में फुजियोका के सामने वो याद करती है कि कैसे उसने अफवाह फैलाई थी और प्रेशर डाला था उसकी गर्लफ्रेंड कहलाने का। प्रेजेंट में जब वो उसे अपना सच्चा प्यार बोलता है तो युकारी कहती है कि उसके दिल में कोई और है और चली जाती है। बाद में तोयोका वातारी को आके बताता है कि युकारी कहीं अकेली निकल गई है और वो काफी परेशान सी लग रही थी। वो उसे ढूंढ लेता है। मिलने पर वो उसे वापस जाने बोलती है पर वो मना कर देता है। युकारी भागने की कोशिश में गिर जाती है और रो कर कहती है कि वो कभी फुजियोका को डेट नहीं करती थी, पर डर की वजह से सच भी नहीं बताई। जैसे ही वो कहती है कि वो उसकी तरह ज्यादा हिम्मती बनना चाहती है, फुजियोका अपनी फैन गर्ल्स के साथ वहाँ आ जाता है और युकारी को होटल लौटने को बोलता है। वो वातारी के पीछे छुप जाती है और वातारी सख्ती से कहता है कि झूठ फैलाना बंद करे कि वो युकारी को डेट करता था। पर फुजियोका जिद करता है कि उन्होंने डेट किया था और युकारी को सबको सच बोलने को कहता है। इस बार वो चुप नहीं रहती और कहती है कि उसने कभी उसे पसंद नहीं किया और चाहती है कि वो बस चला जाए यहाँ से। इससे गुस्सा होकर के फुजियोका उसका हाथ पकड़ता है पर तभी सात्सुकी पीछे से उसे लात मार के गिरा देती है और उसे घटिया बोलती है। वो कहता है कि अब ये कौन हथकपारी आ गई, पर सात्सुकी पुलिस बुलाने की धमकी देती है और वो डर कर चला जाता है। बाद में होटल पर युकारी सात्सुकी को थैंक्स बोलती है पर वो कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वातारी कोई मुसीबत में ना पड़े। फिर युकारी कहती है कि मैं ट्रिप के बाद वातारी को कन्फेस करूंगी। सात्सुकी कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जो करना है करो। उसके जाने के बाद वातारी कुछ राइस बॉल लेके आता है और खाने को बोलता है। सात्सुकी पूछती है कि जब वो युकारी में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ इतना अच्छा क्यों रहता है। तभी वो उसे एक और किस करके कहती है कि मुझे गुमराह ना करो वरना फिर कुछ ऐसा कर जाऊंगी जैसा 6 साल पहले किया था। अगले दिन वातारी 6 साल पहले का वाकया याद करता है जब दोनों बैठ के रोमकॉम देख रहे थे और साथ भागने का फैसला करते हैं, पर सूरज ढलते ही वापस आना पड़ा था। जब वो घर की तरफ वापस आ रहे थे वातारी उस दिन को याद करता है कि उस दिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे। तभी सुजू अपने स्कूल ट्रिप से लौट के आके उसे इंटरप्ट कर देती है। सुबह वो सात्सुकी के घर के बाहर वेट करता है और पूछता है कि अब वो पौधों को पानी देने क्यों नहीं आती। वो पूछती है कि इसकी जगह तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें कल किस क्यों किया था और बताना चाहिए कि क्या कुछ महसूस हुआ। वो शर्मा कर कहता है कि हाँ हुआ, पर तब वो याद दिलाती है लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करते हो। यहाँ वो बोल देता है कि वो उसके गार्डन तोड़ने से नहीं बल्कि उसके गायब हो जाने से गुस्सा था। सात्सुकी पूछती है तो क्या अभी उसके लिए फीलिंग्स हैं। वो मना करता है तो सात्सुकी कहते हुए चली जाती है कि आइंदा से उसे फिर कभी न बात करे। इधर स्कूल में युकारी कई बार वातारी को कन्फेस करने की कोशिश करती है पर उसके सामने जाने पे बोल ही नहीं पाती। तभी वातारी देखता है कि सात्सुकी आज तोकोया के साथ आई है। यूजुअली वो किसी लड़के के साथ नहीं होती। बाद में बॉयज चेंजिंग रूम में युकारी मिल जाती है और वो समझता है कि वो गलत जगह आ गई है। वो यहीं अब कन्फेस करने वाली होती है पर तभी डोर खुलता है और वातारी उस पर गिर जाता है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वातारी के हाथ कहाँ है, वो अपने मुंह के साथ सब चीज संभालती है और भाग निकलती है। शाम को घर निकलते हुए युकारी उसे फाइनली प्रपोज करके भाग जाती है। घर पहुंचने पर सुजू उसे तीखी नजर से देख बोलती है सात्सुकी से जाके मिले और सब ठीक करे। उसके घर जाकर पता चलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब पर है। वहाँ वो चाइनीज ड्रेस में फ्लायर्स बांट रही होती है और उसे देखकर खुश नहीं होती और पूछती है कि जब मैंने कहा था मुझसे कभी बात न करे तो वो यहाँ क्या करने आया है। वातारी कहता है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है इसलिए उसकी फिक्र करता है। वो मुस्कुरा देती है और पूछती है तो क्या वो हमेशा उसे अपने पास रहने देगा और वो
मान जाता है। अगली सुबह वातारी युकारी को कहता है कि वो एक डंप लूजर से बेटर डिजर्व करती है, पर युकारी जिद करती है कि वो उसे पसंद करती है और कहती है कि वो उसके साथ एक ट्रायल डेट तो करे। बाद में रेस्टोरेंट में वातारी अपनी टेंशन तोकोया को बताता है और वो कहता है कि अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दे और लव गुरु बनकर उसे और कंफ्यूज कर देता है। तभी सात्सुकी आ जाती है और उसे चिढ़ाती है कि फाइनली उसका दोस्त अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ अपना वी कार्ड लूज करने वाला है, जिससे वो शर्मा जाता है। दूसरी तरफ तोकोया बोलता है कि तुम भी चाइनीज आउटफिट में काफी क्यूट लग रही हो। इतने में वातारी बताता है कि वो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। तभी सात्सुकी उस पर टिक कर कहती है, पर आज तो मेरा यहाँ आखिरी दिन है क्योंकि मुझे इससे भी ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल गई है। तभी वातारी को इंटरव्यू के लिए बुला ले जाता है और उसे जाना पड़ता है। तोकोया सात्सुकी से पूछता है कि सब ठीक है ना, और वो कहती है कि हाँ, बचपन की दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती है जो किसी बाहर वाले के आने से नहीं टूट सकती। इधर वातारी वेटिंग रूम में एक प्यारी लड़की को सोता हुआ देखता है और लगता है कि पहले कहीं देखा है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, लड़की जग कर चिल्लाने लगती है कि ये ठरकी उसे किस करने वाला था। मैनेजर गुस्से में निकलता है कि साले तेरे पे तो अभी पॉज का चार्ज डालता हूँ। वातारी सिचुएशन समझाता है और तब वो लड़की भी उसका रिज्यूम देखकर उसे पहचान लेती है। रात को घर लौटते वक्त युकारी मिलती है और उसे डेट पर बुलाती है, जिससे उसका मूड फ्रेश हो जाता है। डेट के दिन वो सूजू को भी साथ ले आता है और उसके लिए सॉरी बोलता है, पर युकारी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सूजू से मिलती है और सूजू उसकी खूबसूरती देखकर मान जाती है कि ठीक है, उसका लूजर भाई उसके साथ एक दिन बिता सकता है। जो घूमते वक्त तोकोया और सात्सुकी दूर से उन्हें स्टॉक करते रहते हैं ताकि वातारी अपने पहले डेट पे कुछ गड़बड़ ना करे। बाद में जब वातारी और सूजू युकारी का बनाया लंच खाते हैं, तोकोया नोटिस करता है कि सात्सुकी यहाँ आसपास के हैप्पी फैमिलीज को देखकर खुश हो रही है। जब वातारी और युकारी रोमांटिक होने वाले होते हैं, सूजू को सुसु आ जाती है और वो वॉशरूम निकल जाती है। वापस आते हुए वो तोकोया और सात्सुकी को नजर रखते हुए पकड़ लेती है और वातारी को बताती है। वो उन्हें खूब सुनाता है, पर सात्सुकी सूजू को आइसक्रीम खिलाने ले जाती है और तोकोया वातारी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम एंजॉय करने बोलता है। आखिर वातारी युकारी का हाथ पकड़ता है और रात को कसम खाता है कि आज से इस हाथ में प्लास्टिक पहन के नहाया करेगा। युकारी सात्सुकी के कांस्टेंट प्रेजेंस से जेलस होती है और डिसाइड करती है कि उसे वातारी को जल्द ही अपना बनाना होगा। अगले दिन वो कन्वीनियंस स्टोर जाकर कुछ प्रोटेक्शन खरीदती है और समर ब्रेक में अपना वी कार्ड लूज करने का प्लान बनाती है। स्कूल में जब युकारी सात्सुकी को वातारी से बात करने से रोकने की कोशिश करती है, तब कुछ लड़के बताते हैं कि एक क्यूट लड़की ट्रांसफर ली है जो वातारी को ढूंढ रही है। विंडो से देखने पर ये वही इंटरव्यू वाली लड़की मकीना होती है। पता चलता है कि वो वातारी की पुराने स्कूल जूनियर और ट्रैक स्टार भी रह चुकी है। जब वो सभी से मिलती है, वो बताती है कि हम दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट में हायर हुए हैं, पर वातारी फोन ही नहीं रखता और कहती है चलो तुम्हें पहले तुम्हारे लिए एक फोन लेते हैं, और उसे खींच कर ले जाती है। युकारी थोड़ी जेलस होती है, पर उसे वातारी पे भरोसा होता है। इधर मकीना पूछती है कि क्या वो इतनी हॉट बन गई है कि वो उसे किस करने वाला था। वातारी कहता है कि वो बस उसे करीब से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। फोन लेने के बाद मकीना कहती है पहला कॉल वो उसे करे, पर वातारी एक वफादार बॉयफ्रेंड का फर्ज निभाते हुए युकारी को कॉल करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। और मकीना इधर पूछती है किसको कॉल किया। वो सीधा बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को। रात में मकीना डॉर्मेट्री में अपने कोच से डांट खाती है, जो उसके क्लासमेट्स भी सुनती हैं। अपने सेक्सी स्लीप वेयर में लेटे हुए वो सोचती है कैसे उस लूजर ने गर्लफ्रेंड बना ली, और डिसाइड करती है कि उन दोनों को अलग करेगी और वातारी को अपना बॉय टॉय बनाएगी। अगले दिन काम पर वो उसे अपने हुस्न से चार्म करने की कोशिश करती है, पर वातारी नॉर्मल बिहेव करता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अब अपने इस नेगेटिव इमोशंस को काम में लगाती है, तो सरप्राइज सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। बाद में यूनिफॉर्म चेंज करते वक्त सात्सुकी आती है और मजाक में कहती है कि उसका ऐसा फिगर ही नहीं है जो वातारी को पसंद आएगा। गुस्से में मकीना वातारी से बोलती है कि अभी के अभी वो अपनी क्रीपी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करे। वातारी को लगता है कि वो सात्सुकी की बात कर रही है क्योंकि वही यहाँ आई थी, और तभी उसे उसकी नई जॉब याद करके उसकी चिंता में उसके पीछे निकल पड़ता है। पीछा करते हुए वो रेड लाइट एरिया तक पहुँच जाते हैं और सोचता है कि कहीं वो ज्यादा पैसे की लालच में गलत काम करके तो पैसा नहीं कमा रहे, पर सब जगह चेक नहीं कर सकता, इसलिए रात होने तक का वेट करता है ताकि उसके घर जा सके। अंदर जाते ही वो सात्सुकी से कहता है कि अगर वो पैसे या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कोई फालतू काम कर रही है तो बंद करे और थोड़ा उस पर रिलाई कर सकती है। तो वो बोलती है कि वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा पहला दिन काम पे कैसा गया। वातारी कंप्लेन करता है कि कितनी देर तो मुझे खड़ा रहना पड़ा, जिस पर वो उसका पैर पकड़कर मसाज करने लगती है। वो शर्माता है और मना करता है, पर सात्सुकी तो उसके पैर और फिर उसके ऊपर भी बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उसकी थाई तक पहुंचती है, वातारी बोलता है कि अब वो युकारी का बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे याद दिलाती है कि पहले तो वो उसे अलाउ किया था ना। जब वो अपना फेस उसके पास लाकर ऑलमोस्ट टच करने ही वाली होती है कि वातारी का फोन बज जाता है और उसे समझ आता है कि जस्ट अभी वो बस कंट्रोल खोने ही वाला था। सात्सुकी भी पीछे हटकर बोलती है कि वो बस उसके मजे ले रही थी
और बताती है कि वो स्ट्रीक हाउस में एक वेट्रेस का काम कर रही है। वातारी रिलीफ लेता है और वो एश्योर करती है कि वो पैसों के लिए इतनी भी डिस्परेट नहीं है कि ऐसे काम करेगी और ना ही उस पर कोई फैमिली प्रेशर है, तो वो चिंता ना करे। कुछ दिन बाद मकीना उसे फायरवर्क फेस्टिवल में उसका फेक बॉयफ्रेंड बनकर चलने को रिक्वेस्ट करती है, पर वो उसे तोकोया के साथ सेट कर देता है। फिर वो युकारी को पूछता है, पर वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना चुकी थी। बाद में वो सूजू के साथ प्लान करता है और युकारी से वहीं फेस्टिवल मिलने का टाइम प्लेस भी फिक्स करता है। फेस्टिवल के दिन तोकोया बताता है कि मकीना भाग गई है, तो वातारी उसे ढूंढने निकलता है। श्राइन के पास वो उसे मिलती है और बोलती है कि उसने नहीं बताया था कि तोकोया कितना हॉट है और उसे उसके साथ कंपेयर करती है कि वो उतना भी मस्कुलर पर्सन के साथ हैंग आउट नहीं कर सकती, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। जब वो अपनी इनडायरेक्टली इंसल्ट सुन रहा होता है, तब कुछ प्ले बॉयज मकीना को घेर लेते हैं और उसके साथ रील बनाने को कहते हैं। वातारी उसे वहाँ से भगा कर निकालता है। मकीना बोलती है कि वो एक नंबर का लूजर है, उन्हें पीट नहीं सकता था क्या? वातारी कहता है कि अबे तू पागल वागल है क्या? मकीना सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद कोई सिंपल ही होगी, पर तभी युकारी वहाँ आ जाती है क्योंकि यही श्राइन पे उनका मीटिंग स्पॉट था और मकीना उसकी खूबसूरती देखकर हैरान होकर भाग जाती है, सोचते हुए कि वो कभी उसे कम्पीट नहीं कर सकती, और बाद में रियलाइज करती है कि वो सच में वातारी से प्यार करती है। दूसरी तरफ युकारी ट्रेन में बताती है कि वो जल्दी इसलिए आई ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जिससे वो खुश होता है। वापस जाते वक्त तेज बारिश होती है तो वातारी उसे घर ले जाता है। गेट पर ही उसे सात्सुकी मिलती है जो सूजू के साथ पौधों को प्रोटेक्ट रखने में हेल्प कराने आई थी। वो जाने लगती है तो वातारी उसे ऐसे मौसम में रात यहीं रुकने को बोलता है। रात में दोनों लड़कियां गेस्ट रूम में सोती हैं। कुछ देर बाद युकारी उठकर उसके रूम में आती है और सोते हुए वातारी को किस करने की कोशिश करती है, पर वो जाकर उसे सात्सुकी समझ लेता है, जिससे वो और डेस्परेट हो जाती है और बोलती है कि आगे बढ़े। वातारी को लगता है कि वो किसकी बात कर रही है, पर वो तो सीधे लेट गई थी। दोनों में से किसी ने एडवांस में इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। वातारी जैसे ही तैयार होता है उसे अपने प्योर इमेज की याद आती है और वो रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, जिससे वो नाराज होकर के चली जाती है और वातारी बस रिग्रेट करता है कि उसने वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सुबह युकारी उनके उठने से पहले ही निकल गई थी, तो वातारी सात्सुकी को उसके वर्क प्लेस छोड़ने जाता है। रास्ते में वो बोलती है कि उसे उस पे प्राउड है कि उसने कल खुद पे कंट्रोल रखा, और उसे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने को बोलती है अगर उसे युकारी चाहिए तो, जिससे वो घबरा जाता है कि ये कितना ध्यान रखती है मुझ पे। बाद में वो युकारी को मैसेज करता है कि उसे कुछ बात करनी है, जिससे वो डर जाती है कि शायद ब्रेकअप होगा। इधर बॉस उसे 2 मूवी टिकट्स देता है, तो वो मकीना, सूजू और उसकी फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। शाम में युकारी कॉल करती रहती है, पर वो तो इधर थिएटर में मकीना के कंधे पर सो रहा होता है। बाद में युकारी से नेक्स्ट डे मिलने का प्लान फिक्स करता है। वहीं युकारी अपने रिलेशनशिप को लेके अब इनसिक्योर महसूस करने लगती है कि क्या वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से कम्पीट कर पाएगी। मीटअप के दिन लौंडा पहले आकर के थोड़ा वार्म अप करने का सोचता है, तभी मकीना उसे अपने बाप का माल समझ के साथ में शॉपिंग करने ले जाती है। वातारी सोचता है कि बेचारी को कुछ खिला भी देता हूँ, तो वहीं रेस्टोरेंट में उन्हें सात्सुकी वेट्रेस के रूप में मिल जाती है और उसे टीज करते हुए पूछती है कि क्या वो भी उसे एक दिन के लिए अपने बाप का माल समझ सकती है। और जब वातारी कुछ नहीं बोलता, मकीना समझ जाती है कि उसे सही में बड़े अच्छे लगते हैं। बाहर आके वो कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि कैसे सब ठीक ही कहते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वातारी कहता है कि ऐसा नहीं है, उसकी फिगर भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, पर मकीना उसके गोद में बैठ कहती है कि मुझसे इंतजार नहीं होता, मैंने देखा था कि इसकी मसाज करने से ये बड़े होते हैं। वातारी कहता है कि सोच लो, फिर मैं खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा। जो सुन तो वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। वातारी जेंटली उसे उठाता है और टीज करने के लिए माफी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे अपनी इमेज युकारी के लिए अच्छी बना के रखनी है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और वो बड़बड़ाते हुए अपनी शॉपिंग की हुई चीजों को वहीं छोड़ के चली जाती है। तभी वातारी देखता है कि युकारी पीछे खड़ी है और वो घबरा जाता है। वो कहती है कि उसने सब कुछ सुना और मुस्कुराते हुए कहती है कि कहो ना प्यार है। इधर लेट तक मकीना अपने डोरमेट्री पहुंचती है, तो उसे वहां वातारी मिलता है, जो उसके शॉपिंग की हुई चीजों को वापस देके निकल जाता है। मकीना के आंख आंसू से भर जाते हैं और वो सोचती है कि वो ऐसे लड़के को कभी नहीं भूल सकती जो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है। अगले दिन वो तैयार होकर स्कूल निकलता है और अपने दोस्तों से युकारी और अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बात करके बैठा होता है। पता नहीं होता कि सात्सुकी उस पर नजर रखे हुई है। उसे देख हैरान होकर पूछता है कि स्विम सूट में वो क्या कर रही है। सात्सुकी बताती है कि चूंकि मैं पढ़ाई में डम हूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सीख के मार्क्स बढ़ाऊंगी। वो कहती है कि कैसे। वो अभी बस 20 सेकंड ही अपनी सांस रोक पाती है और फिर कंप्लेन करती है कि 6 साल पहले मैंने तुमसे बोला था ना कि स्विमिंग सिखा दो, और अब तो जब से उसने गर्लफ्रेंड बनाई है बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। तभी उसके स्विमिंग कोच आ जाते हैं और वो जाते हुए कहती है कि मजाक कर रही थी, तुम्हें मुझ पे अटेंशन देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसके दिल में उसको लेके फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। हाँ, अगर तुम्हें कभी मेरी अटेंशन चाहिए हो तो बताना। तभी युकारी उसे आवाज देने आती है और जब देखती है कि अभी वो सात्सुकी के साथ था, फिर से इनसिक्योरिटी महसूस करती है और धीरे से कहती है कि वो उसे अपने घर इनवाइट करने आई थी। स्कूल के बाद वो युकारी की मॉम मियो से मिलता है, जो उनकी बेटी का एक अच्छा फ्रेंड होने के लिए थैंक्स करते हैं। वातारी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये मुझे इसका बॉयफ्रेंड ना समझ फ्रेंड समझ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो युकारी के छोटे भाई को पिक करने स्कूल चली जाती हैं। युकारी उसे अपने कमरे में लाल लाइट बंद कर अपना मास्टर स्ट्रोक चलती है। उसे बैग में रखा प्रोटेक्शन भी दिखाती है। तुरंत से वातारी को उसकी मॉम की फ्रेंड वाली बात याद आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को निराश नहीं करना चाहता, पर युकारी तो फुल मूड में होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका हो जाए। वो कुछ मूव्स भी खेलती है और आखिर में वातारी सभा शुरू करने बढ़ता है, पर तभी उसकी मॉम आ जाती है और दोनों एक स्टडी पोजीशन में बैठ जाते हैं। पर उनकी मॉम तो आखिर मॉम है, उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। युकारी तुरंत से चाय लाने का बहाना बना निकल जाती है और वातारी इधर गलती से उस बैग पर हाथ मार देता है, जिससे प्रोटेक्शन बाहर गिर जाता है और मियो देख लेती हैं। वो तुरंत से घबरा कर उन्हें अंदर रखता है और कहता है कि मैं भी अब निकल रहा हूँ। वो वातारी को रोक धीरे से कहती हैं कि मेरी बेटी अभी इन चीजों के लिए छोटी है। घर को जाते हुए वातारी अंदर की बेचैनी प्लस इतनी गर्मी से रोड के किनारे ही चक्कर खा के गिर जाता है। वो देखता है सात्सुकी उसके पास आ कहती है कि उसे सब पता चला अभी क्या हुआ, और बोलती है कि जरा सोच के देखो कि इसी उम्र में तुम माँ बाप बन जाओ तो। और पास आ कहती है कि युकारी तो इम्पेशेंट है और अगर वो भी है तो वो उसके घर आकर के उसके साथ प्रैक्टिस तब तक कर सकता है, और उसे एक किस करती है। सांस फूलने लगने पर वो उठता है तो देखता है कि सात्सुकी उसके पास एक बोतल लिए खड़ी है और रियलाइज करता है कि उसने अभी जो देखा बस एक सपना था। सात्सुकी कहती है कि वो उसे सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला और यहाँ ले आई, जिस पर वातारी कहता है कि मेरे लिए तो तुम्हारे प्यार में गिरना कितना आसान है, क्योंकि वो उसे बहुत पैम्पर करती है। सात्सुकी मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या उसे उसका पैम्पर करना पसंद है। तुरंत से वो रोना शुरू कर देता है जब उसे समझ आता है कि मियो सही थी, वो और युकारी अभी बहुत छोटे हैं। बाद में जब वो सात्सुकी के साथ सुपरमार्केट जा रहा होता है, वातारी मानता है कि सब कुछ के बाद भी वो युकारी से ब्रेकअप नहीं करना चाहता। जैसे ही वो कहती है कि आज तुम बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल लग रहे हो, तभी मियो आती हैं और वातारी को अपने गाड़ी में बैठने को बोलती हैं क्योंकि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। सात्सुकी भी साथ हो लेती है, कहती है कि वो अपने प्यारे बॉय टॉय को ऐसी डरावनी औरत के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती जो उसे रास्ते से उठा ले, जिस पर मियो हंसते हुए कहती है कि काफी हाजिर जवाबी लगती हो। बाद में जब वो कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं, वातारी खुद पर ब्लेम लेने की कोशिश करता है, पर मियो कहती हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे से जानती हैं, उसने ही स्टेप लिया होगा। इससे वो पूछता है कि क्या इसका मतलब मैं युकारी को डेट करता रह सकता हूँ, जिस पर वो कहती हैं कि वो फ्रेंड्स रह सकते हैं, पर उसे उसकी बेटी से ब्रेकअप कर देना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही अभी अपनी डिजायर्स कंट्रोल करने को लेके बहुत छोटे हैं। इसके बावजूद भी उस दिन के बाद वातारी और ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और खुद से कसम खाता है कि वो कभी युकारी से ब्रेकअप नहीं करेगा। वो समर लेसन्स छोड़ देता है और ग्रेजुएशन के बाद इंडिपेंडेंट बनने का प्लान करता है और युकारी को हर दिन डेट पर बुलाता है। वो मानता है कि अगर वो दोनों पब्लिक प्लेस पर मिलेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा और युकारी भी उसके साथ होने पर खुश रहेगी। इन्हीं में से एक डेट पर जब युकारी उसके पास बैठकर उसे इंग्लिश सिखाती है, वातारी शर्मा जाता है क्योंकि वो बहुत पास चिपक रही होती है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक्स्ट्रा लार्ज साइज दिख रही है और वो सोचता है कि क्या वो जानबूझकर ये सब कर रही है, पर जब वो युकारी को बताता है तो वो घबरा कर तुरंत चली जाती है। इसी दौरान वाइल्ड थॉट्स फिर से वातारी के दिमाग में आने लगते हैं और उसे समझ आता है कि चीजों को इनोसेंट रखना जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। उस रात युकारी शावर के बाद मैसेज पाती है कि वातारी कुछ दिन उससे मिल नहीं पाएगा क्योंकि मकीना का पैर हर्ट हो गया है और उसे उसकी भी शिफ्ट कवर करनी है। उसी वक्त मकीना इधर अपने कमरे में अकेली पगला रही होती है। तभी उसे वातारी का कॉल आता है जो पूछता है कि उसे कोई चीज की जरूरत तो नहीं है ना। वो मौका लेकर कहती है कि उसकी कंपनी चाहिए उसे और वो कहता है कि ठीक है थोड़ी देर में आता हूँ। जब वातारी उसके डॉर्मेट्री में आता है, मकीना पूछती है कि क्या एक लड़की के साथ अकेले कमरे में होने पे उसका दिल धड़क रहा है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे बच्ची जैसी दिखती हो। वो ये भी नोटिस करता है कि उसने जानबूझकर अपनी कुछ चीजें फैलाई हैं, पर वो अफेक्टेड नहीं होता और कहता है कि इतनी कोशिश मत करो। वो उसकी हरकतें देखकर बाहर वॉक पे ले आता है। मकीना कहती है कि वो प्रो एथलीट बनने की जगह अब एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती है। वातारी याद दिलाता है कि वो अभी छोटी है, पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे एज की लड़कियों की तो शादी भी हो गई है, और पूछती है कि क्या वो अपने उस गर्लफ्रेंड से शादी के बारे में सोचता है। वो कहता है कि नहीं, जिस पर वो पूछती है तो फिर वो उसे डेट क्यों कर रहा है। वो बताता है कि ताकि मैं खुद की नजरों में थोड़ा वैल्यूएबल लग सकूं। मुझे लगता है कि युकारी मुझसे भी बेटर किसी को डिजर्व करती है। इस पर मकीना कहती है कि अगर वो ऐसे डाउट्स ला रहा है तो शायद वो उससे प्यार नहीं करता है। वो जाने लगती है पर उसका पैर फिर हर्ट करता है, तो वातारी उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठा करके रूम में वापस ले आता है। अगले दिन लाइब्रेरी में युकारी उसका हाथ पकड़ पूछती है कि क्या वो आज रात उसके घर आ सकती है।
ताकि वो कुछ हॉट कार्डियो सेशन कर सके। जब वातारी कहता है कि ये उसकी माँ को धोखा होगा, वो उससे चिपक कर कहती है कि मैं उनसे आजकल बात नहीं कर रही, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। वातारी माफी मांगता है और कहता है कि अपने पेरेंट्स की बात को समझने की कोशिश करो, पर वो नाराज होकर के चली जाती है। बाहर निकलते वक्त वो सात्सुकी के स्विमिंग कोच को कहते सुन लेती है कि इतनी अचानक स्कूल मत बदलो, और वो रो पड़ती है। सात्सुकी बताती है कि वो आज से अपने पेरेंट्स के घर लौट रही है, इसलिए स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा। जिस पर युकारी पूछती है कि क्या उसने ये बात वातारी को बताया है। सात्सुकी कहती है कि इस चीज से उसे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, पर युकारी के याद दिलाने पर कि तुम उससे प्यार करती हो, वो मुस्कुरा करके ट्रेन का टाइम और नाम बता देती है और उस पर छोड़ देती है कि बताना है या नहीं। इसी बीच वातारी मियो से मिल करके अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताता है और कहता है कि जल्दी शादी के नतीजे वो देख चुका है, इसलिए वो खुद और युकारी को उस सिचुएशन में नहीं डालेगा। उसकी बात से मियो मान जाती है और उसे युकारी को डेट करने देती है, जब तक कि फैमिली बढ़ने वाली बात ना हो। मियो के जाने के बाद युकारी उसे कॉल करती है और बताती है कि सात्सुकी आज शहर छोड़कर जा रही है। पहले तो वो कंधा ऊंचा कर कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब वो बिना बताए गायब हुई हो, पर जैसे ही वो बताती है कि उसकी ट्रेन कब निकलेगी, वो तुरंत स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी वक्त युकारी मानती है कि मैं टेस्ट कर रही हूँ कि वातारी कितना लॉयल है और क्या सात्सुकी को अपने फीलिंग्स का एहसास अब तक हुआ या नहीं। स्टेशन पर जैसे ही वातारी उसे ढूंढ लेता है, वो पूछता है कि वो बिना बताए फिर से कैसे जा सकती है और कहता है कि पहले उतरकर उससे बात करे, पर सात्सुकी उसे सीधा अंदर खींच लेती है और वंदे भारत का गेट बंद हो जाता है। अब वो उसके साथ जा रहा होता है और कहता है कि उसे ऐसे बार बार छोड़ करके ना जाया करे, जिस पर वो धीरे से कहती है कि क्या वो सिर्फ युकारी के कहने पर आया है। वातारी मना करता है और कहता है कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। उसके होम टाउन पहुंचकर सात्सुकी उसे वापस भेजने की कोशिश करती है, पर वो जिद करता है कि अब उसके पेरेंट्स से मिलने चलेगा। आखिर वो उसे अपने फैमिली सराय ले जाती है। वो दोनों पीछे के दरवाजे से घुसते हैं, जहाँ यायोई नाम की एम्प्लॉई उन्हें डरा देती है और वातारी को पहचान लेती है सात्सुकी का पहला प्यार कहकर। वो दिमाग में उन दोनों पर फैंटेसी लिखने लगती है, पर वातारी उसे रियलिटी में लाता है और कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। जब सात्सुकी पेरेंट्स से मिलने जाती है, यायोई बताती है कि सात्सुकी की दादी 1 साल पहले गुजर गई और पेरेंट्स चाहते थे कि वो सराय संभाले, पर वो मना करके तुम्हें ढूंढने चली गई। वो ये भी बताती है कि सात्सुकी 6 साल पहले अडॉप्ट हुई थी, इसलिए शायद वो सराय नहीं चलाना चाहती। इधर वातारी के घर पर सुजू याद करती है कि 6 साल पहले एक आदमी सात्सुकी के पास आया था और वो सोचती है कि कौन था वो पर्सन नाओमी निकलता है, जो सात्सुकी का एडॉप्टिव भाई था। रात को यायोई स्ट्रॉन्ग हर्बल ड्रिंक बनाती है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह वातारी जगता है और सात्सुकी के बहुत पास खुद को पा करके डर के भाग जाता है। सात्सुकी को जबरदस्ती व्हाइट ड्रेस पहनाकर यायोई श्राइन भेजती है। वातारी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो तो जैसे फांसी का इंतजार करते कैदी जैसी रहती है। डेट के दौरान वो फिर से यायोई से मिलता है और बताता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तभी सात्सुकी बाथरूम से लौट कहती है, मुझे पेरेंट्स से मिलने में डर लग रहा है क्योंकि वो मुझे सराय संभालने बोलेंगे। वातारी प्लान देता है, प्रिटेंड कपल बन जाते हैं ताकि वो टोक्यो से वापस ले जा सके। वो गुस्से का नाटक करती है, पर सही में वो तो यही चाहती थी। पेरेंट्स के सामने वातारी झूठ बोलता है कि वो दोनों साथ हैं और अचानक से उसके डरावने पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि सात्सुकी को अडॉप्ट इसलिए किया गया क्योंकि उसकी माँ पाल नहीं सकती थी और प्लान था कि उसे नाओमी से शादी करके सराय दे दिया जाए, पर नाओमी होम स्वीट होम अपनी गोदली बहन के साथ नहीं बनाना चाहता था, तो घर छोड़ के ही भाग गया। बाद में टोक्यो लौटते वक्त नाओमी सात्सुकी से मिलता है और कहता है कि वो जानता है कि वो वातारी से प्यार करती है और यहाँ पहली बार वो अपनी फीलिंग्स मानती है। उधर युकारी जेलस और इम्पेशेंट हो रही होती है क्योंकि वातारी कॉल नहीं उठा रहा। ध्यान खींचने के लिए सेल्फीज लेती है, पर छोटा भाई आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, मम्मी देखो इसे दौरा पड़ रहा है। इधर सात्सुकी स्विमिंग लेसन्स ले रही होती है, पर दिमाग वातारी में लगा होता है। बाद में युकारी और वातारी डेट पर जाते हैं, जहाँ वो उसे श्राइन से लाया लवर्स चाम देता है। युकारी उसके रोमांटिक जेस्चर से काफी खुश होती है और जैसे ही मैनेजर उनकी एक फोटो ले रहा होता है, पीछे से मकीना उन्हें स्टॉक कर रही होती है और मुश्किल से रोकती है खुद को। तभी सात्सुकी आती है और अचानक अपना प्यार कन्फेस करके पूछती है कि साफ साफ बताए कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। युकारी शॉक्ड हो जाती है और उसे साइड में ले जाकर प्राइवेट बात करती है। डर होता है उसे कि वातारी मान न जाए। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी लास्ट चांस खराब न करे, पर सात्सुकी कहती है कि ये हम दोनों का मैटर है और वो अपना काम देखे। वातारी का लव लाइफ अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। युकारी उसे ऑफिशियली डेट कर रही है, लेकिन सात्सुकी के साथ उसका पुराना बचपन का कनेक्शन अभी भी उन दोनों के बीच टेंशन क्रिएट करता रहता है। एक दिन सात्सुकी उसे पूल में स्विमिंग सिखाने के लिए बुलाती है, वही प्रॉमिस जो उसने पहले किया था उसको याद करके। वातारी लॉयल रहने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली सात्सुकी उसके क्लोज आना चाहती है। जब वातारी उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करता, सात्सुकी इमोशनल हो जाती है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। ये सब युकारी का भाई देख लेता है और युकारी को बता देता है।
अब वो सोचती है कि इस दोगले आदमी से सीरियस टॉक करना ही होगा। वो उसके साथ डेट फिक्स करती है। वातारी नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आज कितनी क्यूट और खुश लग रही है, बिना जाने कि ये तो आने वाले तूफान के पहले की शांति है। वातारी भी अपना परफेक्ट बॉयफ्रेंड की इमेज बनाए रखता है। तभी युकारी सीधा बोल देती है कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। वातारी कम्प्लीटली टूट जाता है। स्कूल में दोनों नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कंफ्यूज है, स्पेशली युकारी जो ऑफिशियली ब्रेकअप डिनाई करती रहती है। दूसरी तरफ सात्सुकी सोचती है कि अब उसके चांसेस बढ़ गए हैं। फेस्टिवल आने वाला होता है और एक रूमर फैलता है कि अगर फेस्टिवल के बाद किसी को प्रपोज करो तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। इधर वातारी सुनता है कि लोग बोल रहे हैं युकारी का इंटरेस्ट तोकोया में है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो अब और गिर जाता है। वो सात्सुकी के पास जाकर ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेता है कि उसके साथ आगे बढ़ेगा। उसे ढूंढ के कन्फेस करने ही वाला होता है कि तभी सामने से युकारी और तोकोया एक साथ दिखते हैं और वो नहीं बोल पाता, लेकिन रूमर्स अब उसे सच लगने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो सात्सुकी के घर आया था, जो उसे एक बार और ऑफर करती है। थोड़े बहसबाजी के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तभी सात्सुकी कहती है कि जाओ बे, पहले नहा के आओ। बात लेते वक्त वातारी कहता है कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक साथ कुछ दिन साथ बिताएं। सात्सुकी इस लूजर को कल्चरल फेस्टिवल तक का टाइम देती है। कुछ हफ्तों में ही कल्चरल फेस्टिवल आ जाता है। तो कोया सूजू को उस मान्यता के बारे में बताता है, तो सूजू कहती है कि हाँ, ये बड़े लोग कुछ भी मानते हैं ना। इधर अपना काम करते हुए युकारी सोचती है फेस्टिवल के बाद एक बार फिर से वातारी से अपने दिल की बात कहे। उसी दिन जब उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं उसके और तोकोया के बीच क्या चल रहा है, फाइनली वो अपने फ्रेंड्स को भी कन्फेस करती है कि उसे एक्चुअली वातारी ही पसंद है, तोकोया के साथ उसका कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये बात अंदर आने से पहले वातारी सुन लेता है। जब वो उससे बाहर बात करने निकलती है, कुछ फैंस उसे फिर से घेर लेते हैं। बचते हुए दोनों मास्कोट कॉस्ट्यूम पहनकर एक एलाई में छुपे होते हैं और वहीं उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस स्टार्ट होता है, जहाँ वो मास्क के थ्रू उसे एक किस देती है। तभी उन्हें साइको फैंस पकड़ लेते हैं, जो वातारी को पकड़ के कूट देते हैं और वो वहीं मुंह बाके गिर जाता है। लेकिन सात्सुकी जल्दी आकर के अपनी इमिडिएटिंग ऑरा से क्राउड हटा देती है। फिर वो उसे नर्सेस ऑफिस ले जाती है, जबकि जेलस युकारी उन्हें देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वातारी नर्स रूम में उठता है, जहां सात्सुकी ज़ॉम्बी नर्स आउटफिट में उसके पास बैठी होती है। वो सीधा बोलती है कि उसका टाइम बीता जा रहा है, तो जल्दी से उसे डेट पे पूछ ले ताकि रोमांटिक चीजें जल्दी क्लियर हो जाए। लेकिन वातारी, जो युकारी का कन्फेशन सुन लिया था, पूरी तरह कंफ्यूज होता है और सात्सुकी के साथ आगे बढ़ने से मना कर देता है। कहता है कि वो कंफ्यूज है, उसे लगता है कि वो दोनों से बराबर प्यार करता है। वो ये भी बोलता है कि चीजें खुद पे पर्सनली ना ले, क्योंकि वो युकारी को भी मना करने वाला है, क्योंकि किसी एक को चूज करना दूसरे के लिए अनफेयर होगा। पर सात्सुकी को उसकी इतनी सीधापन वाली बात सुन के फ्रस्ट्रेशन होती है और वो उसे किस कर देती है, कहते हुए कि देखते हैं कि फेस्टिवल वाली बात कितनी सच होती है, क्या वो कपल बनते हैं चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। शाम को वो युकारी का भी प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और वो टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए करते हुए भाग जाती है। अगले 3 दिन तक वो घर में रहती है जैसे कि उसके लिए तो अब दुनिया खत्म ही हो गई हो, जबकि ये सब तो उसकी खुद की ही इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ था। कुछ दिन बाद घर लौटते वक्त वो तोकोया को बताती है कि सबसे ज्यादा दुख तो उसे ये सुन के हुआ कि वातारी सात्सुकी से भी प्यार करता है और यही उसका सबसे बड़ा डर था। इधर उसी रात वातारी घर पहुंचता है तो तमायो बताती हैं कि उसका बचपन वाला घर जल्दी तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए उसे अपनी खानदानी लैपटॉप लाने जाना पड़ेगा। वातारी वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि वहीं पे उसकी और सात्सुकी की सारी यादें जुड़ी हैं, पर मना भी नहीं कर सकता था। बस से पहुंचता है और देखता है कि एक लाल बालों वाली लड़की हाथ में कुछ लिए निकल रही होती है। वो घर सर्च करता है पर लैपटॉप नहीं मिलता। उसे याद आता है कि उसके डैड फैमिली फोटोज प्रिंट करते थे, जिसमें एक फोटो उसकी और सात्सुकी की भी थी। तभी उसे लगता है कि अभी वाली लड़की जो पार्सल लेकर जा रही थी, कहीं वो लैपटॉप तो नहीं था, और वो उसके पीछे भागता है। पकड़ने पर वो उसे स्टेशन तक राइड देने का ऑफर करती है और अपना नाम रीका बताती है, जमीन मालिक की पोती। वो उसे चाय पे घर चलने को बोलती है और वातारी मान जाता है ताकि पार्सल का सच पता कर सके। लेकिन पार्सल एक पेस्ट्री का पैकेट निकलता है। पूरी स्टोरी सुनने के बाद रीका बताती है कि सात्सुकी भी पहले यहाँ लैपटॉप देखने आई थी। वातारी समझ जाता है कि वो भी चाइल्डहुड फोटोज ढूंढ रही होगी, पर सोचता है तो आखिर लैपटॉप गया कहाँ। उसे चीयर अप करने के लिए रीका उसे एक थीम्ड बार ले जाने का प्लान करती है जहां वो काम करती है, और उसे ऐसी अटेंशन मिलती है जो हर लड़के का ड्रीम होता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद रीका उसे साइड ले जा करके थेरेपिस्ट बन जाती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रेम की नैया तो राम के भरोसे है। वातारी मानता है कि हाँ, वो एक को चूज करके दूसरी को हर्ट नहीं कर सकता। रीका सीधा बोलती है कि वो डरपोक है और उसे एक ज्यादा पसंद है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो उसके फादर की रिलेशनशिप की एडवाइस भी बताती है और वातारी समझ जाता है कि ओह, तो मेरी जीरो डेटिंग स्किल्स वहीं से आई है। रिको ये भी बताती है कि उसके फादर तमायो को हमेशा ईमेल किया करते थे, जो वातारी को सरप्राइज करता है क्योंकि उसे लगता था कि शादी के बाद उन्होंने सारे रिलेशन खत्म कर दिए होंगे। टोक्यो में सात्सुकी सिटी परमानेंटली छोड़ने का फैसला करती है।
क्योंकि वातारी ने उसे ना बोल दिया है। तो कोया उसे डेट करने को बोलता है पर वो मना कर देती है और बोलती है कि वातारी को बोल देना कि कभी उसे कांटेक्ट ना करे। वातारी घर आकर ये खबर जान परेशान हो जाता है और तोकोया अपना प्रॉमिस निभाता है ये कह करके कि वो सात्सुकी को डेट कर रहा है ताकि वातारी उसे कांटेक्ट ना करे। तब वातारी समझता है कि वो कितना डिपेंडेंट था और उसके बिना खालीपन महसूस करता है। 3 महीने बाद वो मकीना को डेट करके अपना दिल भरने की कोशिश करता है पर एक दिन उसे रिका का पार्सल मिलता है जिसमें फ्लैश ड्राइव होता है और उसी में सात्सुकी वाली लास्ट फोटो होती है। वो हिम्मत करके सराय पर कॉल करता है तो यायोई बताती है कि सात्सुकी वापस कभी नहीं लौटी। इधर सात्सुकी एक सीक्रेट डॉर्मेट्री में रह रही होती है, वातारी और अपने रिलेटिव्स दोनों से दूर, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। कुछ दिन बाद वातारी तमायो को बोलता है कि वो स्कूल ट्रिप नहीं जाएगा क्योंकि अब वो सिंगल और फ्रेंडलेस है। यहाँ तक कि तोकोया भी उसे इग्नोर कर रहा होता है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं देता, जिससे वातारी सोचता है कि शायद उसने सात्सुकी के साथ नया रिलेशन शुरू किया है इसलिए मुझे स्पेस नहीं देना चाहता। वैलेंटाइन के दिन अचानक से युकारी उसके सामने आती है और उसे चॉकलेट्स देकर बोलती है कि फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तोकोया को भी चॉकलेट देती है और वो फाइनली रिप्लाई करता है वातारी को, बोलता है कि अगले दिन मिलते हैं। मिलने पर तोकोया सच बताता है कि उसे भी सात्सुकी का लोकेशन नहीं पता। वो वातारी को स्कूल ट्रिप पे चलने को भी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि उसे एक पल के लिए भी अकेला फील नहीं करने देगा। तब वातारी को समझ आता है कि तोकोया और सात्सुकी के डेटिंग रूमर्स झूठे थे, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। उधर युकारी अपनी फ्रेंड सिमादा को बोल रही होती है कि वो वातारी की दोस्त तो बन गई पर फिर से उसे डेट करना चाहती है। तोकोया भी वातारी को बोलता है कि युकारी को एक चांस तो दे क्योंकि सात्सुकी अब ऑप्शन नहीं रह गई उसके पास, पर वातारी मना कर देता है क्योंकि उसे स्वार्थी नहीं बनना है कि वहाँ नहीं मिला तो यहाँ सही। घर पे वातारी अपनी आंट तमायो को देखता है जो अचानक स्टाइलिस्ट हो गई हैं। वो बोलती हैं कि मैं टीचर से बात करने वाली थी कि कहीं तुम्हारे अकेलेपन का स्कूल में मजाक तो नहीं बन रहा, और खुश होती हैं कि वो ट्रिप पे जा रहा है। ट्रिप के लिए पैकिंग करते वक्त वातारी को अपनी और सात्सुकी की चाइल्डहुड फोटो मिलती है और सोचता है कि काश वो उसे दे पाता। ट्रिप में युकारी उसके पास बैठी होती है और वातारी नोटिस करता है कि अब वो उतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा क्योंकि परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने का प्रेशर जो उस पर नहीं है। ओकिनावा पहुंचते ही युकारी शॉक्ड हो जाती है जब देखती है कि सात्सुकी भी वही होटल में रुकने आई है। उसका डर फिर से बढ़ जाता है कि वातारी के साथ होने में फिर से अब उसे परेशानी होगी। बाद में सात्सुकी बाथरूम स्टॉल में तोकोया को पकड़ लेती है, पूछती है कि ये सब क्या है, और वो कन्फेस करता है कि उसने अपनी स्टॉकिंग टेक्निक से पता लगाया कि वो किस स्कूल में है और कौन से ट्रिप पर जाएगी। वो प्रिटेंड करता है कि ये सब तुम्हें और वातारी को करीब लाने के लिए नहीं था, पर एक्चुअली में सब सेट उसने ही कर रखा था। ट्रिप में वातारी बार बार सात्सुकी को नोटिस करता है पर युकारी उसे बिजी रखती है, उसे नजरों का धोखा कह के। फिर झूठ बोलने का गिल्ट महसूस कर करके वो सच बोल देती है कि सात्सुकी भी यहीं रुकी है। ये सुनते ही वातारी पागलों की तरह उसे ढूंढने भाग पड़ता है। अगले कुछ दिन वो हर जगह पूछता रहता है, यहाँ तक कि लड़कियों के रूम्स तक में भी घुसने की कोशिश करता है और फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि साले तेरे चक्कर में सब पिटेंगे। आखिर में सब मिलकर के प्लान बनाते हैं टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने का ताकि वातारी सात्सुकी के रूम में जा सके। पर रूम में सात्सुकी पियक्करो की तरह सोई हुई मिलती है तो धीरे से एक नोट छोड़ देता है कि उसके पास उसकी चाइल्डहुड फोटो है और वो उसे देना चाहता है। अगले दिन एक लड़का सात्सुकी का मैसेज लेके आता है कि जो भी फोटो है उसके थ्रू भेज दे, पर वातारी मना कर देता है क्योंकि यही उसका सात्सुकी के साथ एक लास्ट कनेक्शन होप है। जब पता चलता है सात्सुकी का ट्रिप उसी दिन खत्म हो रहा है, अब वो और पैनिक में उस लड़के का भेष बना करके उसके स्कूल ग्रुप में घुस जाता है। उधर तोकोया उस लड़के से बोलता है कि लाडले कभी किसी की जेन्युइनली हेल्प करके भी तो देख, बहुत खुशी मिलती है। इधर वातारी सात्सुकी के साथ एक सनफ्लावर फील्ड में पहुंचता है जो उनकी बचपन वाली फोटो जैसा लगता है। सात्सुकी बताती है कि उसने कांटेक्ट इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और चाहती थी कि वो युकारी के साथ खुश रहे। वातारी बोलता है कि युकारी उसे फ्रेंड ही समझती है और फाइनली कन्फेस करता है कि वो सात्सुकी के साथ रहना चाहता है। सात्सुकी थोड़ा टीज करती है, ऑलमोस्ट किस करने को आके रुक जाती है और बोलती है कि थोड़ा और चेज करो। फिर वो फील्ड में उसकी एक फोटो लेती है और अपना नया फोन नंबर शेयर करती है। 1 महीना बीत चुका होता है स्कूल ट्रिप के बाद और वातारी और सात्सुकी फोन पे रेगुलरली बात कर रहे होते हैं। फाइनली वो उससे एक दिन मिलने का प्लान बनाता है और सात्सुकी अच्छा सा आउटफिट पहनकर मिलने आती है। उधर बेचारी युकारी ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है और अब सब कुछ खत्म करने का प्लान करती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को दूसरी बार उसी लड़की ने चुरा लिया। वातारी के वर्क प्लेस पर बॉस बताता है कि उसकी कोवर्कर मकीना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से 1 हफ्ते में जॉब छोड़ देगी। वातारी उसे मिलने जाता है पर वो अपार्टमेंट से भागते हुए निकलती है और सीधा उससे टकरा जाती है। तब उसकी बड़ी बहन उससे मिलती है जो समझती है कि वातारी और मकीना कपल्स हैं। सच पूछने पर पता चलता है कि मकीना ने ऐसा बोला था क्योंकि उसकी बहन उसे वापस अब होम टाउन ले जाना चाहती है, पर अब जब चूंकि उसकी बहन ने सच पकड़ लिया है तो वो उसे ले जाकर रहेगी। फिर भी वो वातारी से रिक्वेस्ट करती है कि
कि जाने से पहले एक दिन सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करे ताकि ये खूबसूरत याद की तरह उसके साथ रहे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उसी दिन वातारी का सात्सुकी से भी प्लान होता है। वो सिचुएशन सात्सुकी को बताता है और वो नॉर्मल एक्ट करते हुए बोलती है कि पहले वो मकीना के साथ टाइम स्पेंड कर ले और वो शाम को मिल लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका ऑकवर्ड हैंगआउट शुरू होता है जहाँ मकीना उसके क्लोज आने की कोशिश करती रहती है और वातारी पोलाइटली उससे डिस्टेंस रखता है। आखिर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है पर वातारी सीधा मना कर देता है। शर्मिंदगी में वो भागती है और वातारी पीछे जाता है। दोनों गिर पड़ते हैं और अजीब सा डेट एक हल्का सा हैप्पी नोट पर खत्म होता है। वातारी रियलाइज करता है कि वो सात्सुकी के साथ अपने रियल डेट के लिए 40 मिनट लेट हो गया है और तुरंत उसके पास पहुंचता है। वो ठंड में उसका वेट कर रही होती है। दोनों रूफटॉप पर जाते हैं ताकि ऑफिशियली कपल बन सके। वो नोटिस करता है कि पहली बार सात्सुकी थोड़ी घबराई और नर्वस लग रही है। जब वो किस करने जाता है तभी सात्सुकी का अलार्म बज गया था और मोमेंट रुक जाता है। वापस आते वक्त सात्सुकी बताती है कि वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स का सराय संभालना चाहती है और बिजनेस पढ़ने के लिए स्कूल चेंज करेगी। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वातारी फिर से किस करने की कोशिश करता है पर सात्सुकी कैमरास का बहाना देकर के रुक जाती है। वातारी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट भी दिखा रही है और मना भी कर रही। कुछ दिन बाद एग्जाम्स पास आते हैं और फ्रेंड्स मिल करके पढ़ने के नाम पर रिलेशनशिप टॉक्स करते हैं। वातारी डिसाइड करता है एग्जाम्स अच्छा करेगा ताकि सात्सुकी इंप्रेस हो। एग्जाम्स के बाद फ्यूचर प्लान्स की बात होती है और यूकारी उसे कॉलेज टूर पर बुलाती है। जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। घर पर तमायो बोलती है कि वो अपनी पसंद का कॉलेज चूज करे और तब तक वो और सूजू उसके साथ रह सकते हैं। फीस में भी हेल्प कर देंगी, बस वो घर के काम करे और उनके लिए भी खाना बना दिया करे। शाम को सात्सुकी मैसेज करती है कि क्या वो उसके घर आ सकती है, जिससे वातारी एक्साइटेड हो जाता है कि अहो भाग्य हमारे। उसका वेलकम चाय नाश्ता होता है और दोनों के अकेले होने से माहौल हीट अप होने लगता है और सात्सुकी उससे किस मांगती है। पर यूकारी के कॉलेज का फ्लायर्स देख करके वो थोड़ी जेलस हो गई थी। फिर भी नॉर्मल एक्ट करती है। वो उसके पास आती है पर वातारी फील करता है कि कुछ तो गलत है। वो उससे ऐसे नजरें नहीं चुराती और उसे हक करके पूछता है कि बताओ क्या बात है। सात्सुकी बताती है कि उसका एडॉप्टिव भाई और यायोई, हाँ उसकी एम्प्लॉय, दोनों शादी करने वाले हैं और वही सराय संभालेंगे, इसलिए उसका बिजनेस कॉलेज का प्लान बेकार हो गया। और वो किस से इसलिए बच रही थी क्योंकि वो इतनी डरी हुई है जान करके कि वातारी उसे सच में इतना पसंद करता है। उसके जाने के बाद वातारी सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मैं बस एक सिंपल लड़की पटा लेता। फिर डिसाइड करता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का और सीधा सराय पहुंच जाता है। वहाँ नाओमी बताता है कि वो सराय संभालने वाला ही नहीं था, सब माँ का इमोशनल ड्रामा था। और वो सात्सुकी के बचपन के बारे में भी बताता है। उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी और वो काफी अकेली पड़ गई। आगे नाओमी बताता है कि वो अक्सर सात्सुकी को वातारी के घर छोड़कर आता था, लेकिन समर ब्रेक खत्म होने वाला था और उसे पता था कि फिर वो काफी टाइम तक वातारी से नहीं मिल पाएगी। बाद में जब नाओमी उसे घर छोड़ता है, वातारी समझ जाता है कि सात्सुकी इतनी अजीब इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि उसका अपने असली पेरेंट्स के साथ कनेक्शन कभी सही रहा ही नहीं। उसकी लाइफ में सिर्फ मेरा साथ होना प्रीसियस था और जब उसे मुझसे अलग होना पड़ा तब वो मेंटली पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई होगी और सब कुछ तबाह कर दिया। अगली सुबह नाओमी सात्सुकी से मिलकर सब समझता है और एश्योर करता है कि सराय संभालने का उसका सपना अभी भी पॉसिबल है। एक हफ्ते बाद सब फ्रेंड्स सात्सुकी के वर्क प्लेस पर मिलते हैं जहां तोकोया बोलता है कि अब वो दूसरों की लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। यूकारी सात्सुकी से मिलती है और अपने दिल की बात बोल देती है। वो मानती है कि उसने अपनी फीलिंग्स की वजह से गलत डिसीजंस लिए। वातारी ने उसे कई बार मना किया था पर फिर भी वो फोर्स करती रही और बाद में चल के उसे समझ आया कि वातारी सिर्फ सात्सुकी को ही चाहता है। लेकिन तभी सात्सुकी बोलती है कि उसे अब डर लगता है कि शायद वो वातारी के लायक है या नहीं, इसलिए वो रिलेशनशिप को ऑफिशियली स्टार्ट करने में हेजिटेट कर रही है। कुछ दिन बाद वातारी फिर से सात्सुकी से मिलने का प्लान बनाता है और लेट ना हो जाए इसलिए काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगता है। पर जितना काम करता उतना ही और काम आ जाता है जिससे वो थक गया था। बाहर निकलते ही उसे सात्सुकी मिल जाती है जो स्कूल में छुप के उससे मिलने आई होती है। वातारी सीधा बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है और फ्यूचर में उसके साथ फैमिली बनाना चाहता है। सात्सुकी शर्मा जाती है और फाइनली दोनों किस शेयर करते हैं और यहीं से उनकी स्लो रोमांस फाइनली आगे बढ़ जाती है। वातारी बताता है कि वो कॉलेज नहीं जाएगा और स्कूल के बाद एक अच्छा शेफ बनने पर ध्यान देगा, इसलिए शायद बिजी होने की वजह से वो उससे ज्यादा मिल ना पाए। पर सात्सुकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी रेडी है क्योंकि अब वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। सात्सुकी भी बताती है कि वो कॉलेज जाएगी इसलिए मिलना मुश्किल होगा। अनजान फ्यूचर की चिंता करने से अच्छा दोनों अभी के प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने का फैसला करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों एक घर जैसी लाइफ एंजॉय करते हैं। वातारी कुकिंग करता है और सात्सुकी बाकी काम। यही वातारी को तमायो की वार्निंग याद आती है कि इतनी जल्दी 2 से 3 होने का मत सोचना, जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो शेफ का काम सीखने जाता है। वहाँ बेसिक ही कराया जा रहा था।
उसे डर होता है कि इस गलगोटिया से सीख करके तो वो बन गया एक अच्छा शेफ। उसे अब डर लगने लगता है कि वो कैसे एक इंडिपेंडेंट होकर के सात्सुकी को सपोर्ट करेगा। उधर सात्सुकी एक हाउसवाइफ की तरह उसके आने से पहले घर साफ करती है, बाथ रेडी करती है और खुद भी भीग जाती है। रात को दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट होता है और वातारी सोचता है कि अगर ये इतना फ्रीकी हुई तो तमायो की एडवाइस तो गई तेल लेने। अगली सुबह सात्सुकी की तबीयत खराब होती है। एबे, जिसको लड़कियों की बातें छुपकर सुनने की आदत होती है, सुनता है कि इस बार उसका एमसी नहीं आया और वो तुरंत तोकोया को ये बात बता देता है। दोनों सोचने लगते हैं कि शायद फैमिली बढ़ने वाली है। बाद में सब मिलकर वातारी को बताते हैं तो वो टेंशन में घर दौड़ता है। देखता है तो सात्सुकी को बुखार होता है। आंखें खोलती है तो देखती है वातारी उसके पास है। मस्ती में वो उससे हेल्प करने को बोलती है और वातारी उसका बॉडी स्वेट वाइप कर रहा होता है। वो कहता है कि तोकोया ने उसे बताया, लेकिन एक ऐसा लड़का जिसे उसने कभी किसी लड़की को डेट करते नहीं देखा, उसे लड़कियों की इतनी फिक्र कैसे होती है। तब सात्सुकी बताती है कि उसने तोकोया के फोन में एक लड़की की फोटो देखी थी। शायद हो सकता है कि किसी को उसने जान से बढ़कर के चाहा हो, इसलिए मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। सब बीच पर मिलते हैं जहाँ वातारी क्लियर करता है कि हलकट कोई फैमिली नहीं बढ़ रही, रूमर्स फैलाना बंद करो। सात्सुकी मजाक में बोलती है कि हाँ, ग्रेजुएशन तक हमारा सिर्फ नॉर्मल रोमांस ही चलेगा, जिससे एबे और तोकोया अपने आप पर रिग्रेट कर रहे होते हैं सवाल पूछने के लिए। तभी यहाँ तोकोया बताता है कि वो अपनी एक्स अकी को अब ढूंढ रहा है। हमारा 1 साल का रिलेशनशिप था, पर पता चला कि वो अपने पुराने पार्टनर से मिल रही थी। अब वो बस एक क्लोजर चाहता है अपने पहले प्यार का, जहां वो जानना चाहता है कि क्या वो ठीक है या नहीं, ताकि आगे बढ़ सके। तो कोया फिर 3 साल पहले के अपने रिलेशनशिप को याद करता है, अकी की पर्सनालिटी और उसकी एनर्जेटिक वाइब को सोचता रहता है। लास्ट बार उसे देखने का डिसाइड कर करके वो पूरा दिन उसे ढूंढता रहता है, पर मिलती ही नहीं। जैसे ही वापस जाने लगता है, बीच पर अचानक अकी मिल जाती है अपनी बेटी के साथ। 3 साल बाद उसे देख करके वो खुश होती है और बताती है कि उसने अपने उस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और किसी और से शादी कर ली। वो तो कोया का शुक्रिया करती है कि उसके 1 साल के छोटे रिलेशनशिप में भी वो एक बहुत ही अच्छा पार्टनर रहा। उसे खुश देखकर तो कोया के दिल को फाइनली सुकून मिल जाता है और वो मूव ऑन करने के लिए तैयार हो गया था। उधर युकारी धीरे धीरे फेमस हो रही होती है क्योंकि उसे टीवी सीरीज में लीड रोल मिल गया था। एक दिन वातारी शिफ्ट के बाद शिमादा को बाहर वेट करते देखता है, जो उसे युकारी को चीयर अप करने के लिए बोलती है। दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ वातारी को पता चलता है कि शो में उसका किसिंग सीन होने वाला है और वो नहीं चाहती कि उसका फर्स्ट किस कैमरा पर कोई भाड़े का टट्टू ले जाए। असल में युकारी ने प्लान बनाया होता है वातारी को घर बुलाने का, ताकि वो उसे किस मांग सके और उसका फर्स्ट किस मेमोरेबल बन जाए, पर वातारी फिर भी पोलाइटली मना कर देता है। अगली सुबह वातारी और सात्सुकी उसके स्टेप ब्रदर की शादी अटेंड करने आते हैं, जहाँ सात्सुकी को न्यूली मैरिड को प्रॉपर्ली विश करने में ऑकवर्ड फील होता है। तो वातारी उसे बोलता है कि अपनी बात पेपर में लिख लो। बाद में नाओमी दोनों का थैंक्स करता है क्योंकि सात्सुकी की वजह से ही उसकी फैमिली पैचअप हुई और वो यायोई से मिला। रात को सात्सुकी यायोई से कन्फेस करती है कि उसे वातारी से शादी करने में डर लगता है, क्योंकि वो एक माँ बनने या फैमिली स्टार्ट करने का इमेजिन नहीं कर पा रही। वातारी ये बात सुन लेता है और बाद में उसे रीअश्योर करता है कि कोई जल्दी नहीं है और उसका डर बिल्कुल जायज है, जो हर लड़की के दिल में होता है। वो बोलता है कि कुछ दिन और सराय में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करे और सात्सुकी मान जाती है। इधर वातारी फिर तमायो के घर वापस जा करके उनके और सूजू के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसे याद आता है नाओमी की बात कि सात्सुकी को अपनी रियल मदर से कभी इमोशनली कनेक्शन फील ही नहीं हुआ, इसलिए वो फैमिली बनाने से डरती है। अगली रात स्टेशन पर मिलते वक्त तेज बारिश में दोनों भीग जाते हैं। वातारी माफी मांगता है उससे इतनी जल्दी फैमिली की बात करने के लिए और बताता है कि मेरी माँ का भी फादर से इस बारे में यही कहना था। सात्सुकी को ये सुन करके रिलीफ मिलता है कि वो अजीब नहीं है। वातारी प्रॉमिस करता है कि वो जैसे रहना चाहे रहे, वो उसके साथ खुश रहेगा और दोनों यहाँ एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। कुछ दिन बाद मकीना फिर से वर्क प्लेस पर आती है और बताती है कि वो स्कूल में रहकर एथलीट बनने वाली है। उस दिन शिमादा और युकारी शो की पार्टी का रिजर्वेशन करने आते हैं। वातारी किसिंग सीन के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि युकारी को एक्चुअली डॉग को किस करना था और उसका उससे मिलकर के टेंशन क्रिएट करना ही तो एक्टिंग का पार्ट था। बाद में युकारी तहे दिल से अपनी डिस्प्रेशन के लिए सॉरी बोलती है और सात्सुकी के साथ उसे पार्टी में भी इनवाइट करती है। इसी बीच हम सूजू को देखते हैं, जो नर्वस होकर के तोकोया के फ्लावर शॉप पर जाती है और बोल देती है कि उसे उस पर क्रश है और वो उसका 18 होने तक फ्रेंड बना रहे। तोकोया के कान में तुरंत से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उसे एक फ्लावर पॉट देते हुए कहता है कि इसमें 18 की होने तक रोज पानी डालना, अगर एक भी दिन मिस हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सूजू उसे घर ले आकर के गार्डन में लगा देती है। उसका दोस्त दूर से देखकर कहता है कि मुझे सूजू पसंद है यार, पर तोकोया के कंपटीशन में उतरने पर मेरी तो हिम्मत ही टूट गई। वातारी के वर्क प्लेस पर एक कोवर्कर उससे पूछता है कि उसने ये जॉब क्यों चूज किया, तो वो बोलता है कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को सपोर्ट करना चाहता हूँ। कोवर्कर मजाक उड़ा देता है कि अभी अपने आप को तो सपोर्ट करना सीख ले। इस ह्यूमिलेशन को मोटिवेशन बना करके वातारी तो अब
शेफ का लाइसेंस लेने का तय ही कर लेता है। उधर तमायो को सात्सुकी अचानक लंच पर मिलने आकर के डरा देती है। वातारी घर दौड़ता है डर से कि सात्सुकी कुछ अजीब ना करे, लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि सब शांति से डिनर कर रहे हैं और कोई ड्रामा नहीं हुआ। बाद में जब तमायो काम पर जाने वाली होती हैं, वातारी इमोशनल हो जाता है और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स बोलता है, खासकर उस वक्त सूजू का ख्याल रखने के लिए जब वो घर पर नहीं होता था। पर वातारी को पता नहीं था कि उसके खानदान में उसके अलावा कोई इमोशनल होता ही नहीं। तमायो सीधा बोल देती है कि अबे जाओ बे, काम धाम करो। उधर सूजू सात्सुकी को अपना गार्डन दिखाती है जहाँ लंबे सनफ्लावर्स खिले होते हैं, जो सात्सुकी को उस गार्डन की याद दिला देते हैं जो उसने बचपन में अपने हाथों से तोड़ दिया था। वो सूजू से सॉरी बोलती है और सूजू खुशी से कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे वो इंसिडेंट अच्छे से याद नहीं। कुछ दिन बाद सब लोग बीच जाते हैं नए मेमोरीज बनाने। सूजू धूप में टैन होने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसने सुना था कि तोकोया पहले किसी टैन लड़की को डेट किया करता था। तभी वातारी सात्सुकी से आंख बंद करने को बोलता है और वो सोचती है कि शायद वो उसकी फिंगर में रिंग पहनाने वाला है, पर आंख खोलती है तो उसकी कलाई पर वॉच होती है। वो कहती है कि वैसे मेरे लिए ये ज्यादा काम की चीज है। उसके तुरंत बाद वातारी उसका हाथ पकड़ उससे फ्यूचर में शादी करने का प्रपोजल देता है और सात्सुकी कहती है कि मैं नहीं तो कौन बे। घर वापस आते वक्त ट्रेन में सात्सुकी और सूजू दोनों वातारी के दोनों साइड बैठकर शांति से सो जाते हैं, जहां सात्सुकी सपना देखती है कि वो फिर से उसी गार्डन में वातारी के पास लौट आई है, जिसे देख करके वो बहुत खुश होता है। और यहीं वातारी कुन की पूरी लव स्टोरी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। बाकी मैं जब तक हूँ आपसे मिलता ही रहूंगा ऐसी स्टोरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।